जगह तो मान न्यूज देखने वाले सारे बहन भाइयों ने कुलदीप भारद्वाज की राम राम। जुगर तुम सब ने बेरा है कि सोनीपत नगर निगम में जो इलेक्शन चल रहे हैं ये आखिरी चरम पर पहुंच रहे हैं, आखिर के 2 दिन रह रहे हैं। सारे प्रत्याशी अपना पूरा अंग ला रहे हैं, जिस पर जुकर लागा है ला रहे हैं, श्याम दाम दंड भेद अपना शहर अंग ला रहे हैं। और जगतमान की टीम अपना वार्ड वाइज दिखाई दिया रही है वह कौन सा प्रत्याशी का क्या जोर चल रहा है। और उस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 9 में, और वार्ड नंबर 9 में प्रत्याशी हैं मंजीत अंतिल जी, और अंतिल भी खड़े हैं और उनके धर्मपत्नी प्रत्याशी हैं। इन तीनों पूछेंगे बके इनके विचार हैं और क्या ये काम करना चाहो हैं। आ जाए भाई, राम राम अंतिल साहब। भाई साहब सबसे पहले तो राम राम आपको और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम हाथ जोड़ गए। अंतिल साहब मैंने ये बताओ कि नाम भी बता दो आप भी। नाम मेरा कुलदीप भारद्वाज, जो मैंने सबसे पहले बता दिया। राम राम भाई को राम राम, स्वागत आपका। अंतिल साहब मेरा नू बताओ, हाँ जी, आपने राजनीति में आने का मकसद क्या है? यो राजनीति का जो कीड़ा मन में उठा है यो कितना उठा है? यो नहीं उठा है कुलदीप भाई, अगर हमने इन पार्टी ज्वाइन की थी 2012 में बीजेपी। अच्छा। तो मैं बहुत सारे नेताओं के साथ रहा। चुनाव के टाइम पे कुछ बातें चलती है और जब चुनाव पूरे हो जाते हैं ना, अच्छा। तो फिर हमने खुद देखा कि वहाँ एप्लीकेशन जाती थी, हम 2-2 कट्टे कई बार ना भर जाते थे। फिर उनको हम रद्दी खाने में गिरवाते थे। अच्छा। 2-2 कट्टे एप्लीकेशन के भर कच्चे हुए 200 आदमी गए हो, 150 गए हो, और जिसकी सिफारिश होती तो वो 1 लाख भी जा रहा है उसका भी काम हो जाता था। बिल्कुल। तो अब की बार हमने सोचा कि भाई हम अपने लोगों को इस तरह धक्के ना खाने दें। अच्छा। हम वो जन सेवा करके दिखावे कि इस राजनीति में एक कुछ अलग लोगों ने प्रेरणा मिले, लोगों ने एक अलग सीख मिले जन सेवा करने की। अच्छा। और वो चीज़ें हम करके दिखाएंगे तब लोगों ने पता भी लग जाएगा। ये काम बगैर राजनीति के भी कर सको थे आप? मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं इस काम को बगैर राजनीति के कर सकूँ ना, और करता था मैं। अच्छा। मैं पिछले 8 साल से, मेरी कॉलोनी के बहुत सारे सभी लोग हैं यहाँ पे, पिछले 8 साल से मैंने टोटली समाज सेवा की है, बिना कभी मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था मेरा। अच्छा। ठीक है। ऐसे ही मैं कोरोना काल भी आया, पहले भी कई बजे के तो जिसी भी हमसे हुई लोगों के लिए खाना दवाइयाँ। एक आपका ये भाई ऐसा चेहरा है यहाँ पे जो हर जात बिरादरी से ऊपर, हर धर्म से ऊपर हो गए, सबके सुख दुख में खड़ा होता हूँ। जायज़ बात हो मुझे रात में 12 बजे भी आप लेकर चलो। और जी ये जो कैंडिडेट है, भावी पार्षद है, इनकी भी ऐसी फील्ड है, ये आंगनवाड़ी में है। अच्छा जी। तो ये बच्चों के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, सबके लिए जब भी जरूरत हो, ये बहुत सारी लाडली योजनाएं वगैरह फार्म ऐसे होते थे जो इन्होंने, मेरी धर्मपत्नी ने, उनके काम जिनको बिल्कुल ज्ञान भी नहीं था। अच्छा। उनके काम कराए हैं। क्योंकि देखो अब निर्दलीय भी आ रहे हैं, सही बात। तो ये लोगों का प्यार ले रहा है। पार्टी तो किसी को भी टिकट दे सकती है। सही बात। और इस बीजेपी वालों ने ही मेरे को बोला कि भाई हमारे 9 नंबर वार्ड से कोई कैंडिडेट नहीं है, आप ये कैसे हो, वहाँ जो लोगों के सुख दुख में ज़्यादा रहे हो, तो आप चुनाव लड़ो। मैंने कह भी दिया था जी मेरी गुंजाइश नहीं है चुनाव की, मैं काम करूँगा, मैं बतेरी जन सेवा जैसी मेरी गुंजाइश करता रहूँ। बोले नहीं भी आपको लड़ना पड़ेगा। फिर मैंने अपने लोगों से मगा जी मैं पूछ लेता हूँ, कभी पार्टी आशीर्वाद दे लोग ना दे। ठीक बात। तो मैंने अपने निचली जनता से भी आने का पूछा, सब ने आशीर्वाद दिया। पार्टी ने बोला भाई चल, बोर्डिंग लगवा दिया, शुरुआत करवा दी। फिर क्या हुआ जी, एक व्यक्ति विशेष की सिफारिश संगठन में भारी पड़ गई। एक बीजेपी का कैंडिडेट है 14 वार्ड से। अच्छा। वहाँ उसका विरोध ज़्यादा हो गया, तो मेरे को बुलाया, उसको बुलाया, बोला भाई आपको मंजी 14 वार्ड से लड़ा देते हैं और इसको 9 से लड़ने दे। माजी मैं 14 में किसी को जानता नहीं, किसी के सुख दुख में मैं नहीं गया, वहाँ मेरा घर नहीं, मैं वहाँ कैसे लड़ूंगा। बोले भाई ये तो लड़ना पड़ेगा। मगा जी किसी और को दे दो, ठीक है, मैं उसका साथ दे दूंगा, लेकिन इसका नहीं दूंगा, बारी कैंडिडेट। आप इस वार्ड तय टिकट के बीजेपी के दावेदार थे? अकेला, कोई रिज्यूम भी नहीं किसी का, अब तक भी अकेला ही हूँ। अच्छा, मेरे ने एक बात बताओ, आप लोगों के बीच में आप जाओ हो, हाँ जी, के मुद्दे लेके जाओ हो कि बाप पार्षद बन गए, तो आप क्या करोगे? अगर हम पार्षद बन गए ना जी, तो हमारे पास क्योंकि हमने 25 साल हो गए इस कॉलोनी में। अच्छा। यहाँ पर रहते, तो मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ, मुकीमपुर मेरा गांव है। ठीक बात। तो हमारे इस वार्ड में 3 गाँव भी हैं, जाट जोशी, राड़ दाना और जगदीशपुर, और ये बंदेपुर पटेल नगर, यानी कि कॉलोनियाँ भी है, गाँव भी है। और हमें गाँव की भी सारी समस्याओं का पता है, किसानों की भी, बच्चों की भी, युवा की भी, महिलाओं की भी, बिजली की, पानी की, सीवर की, मतलब A to Z समस्याओं का हमें पता। हमने अपना घोषणा पत्र देना, हमारा ये हमने अपने घोषणा पत्र में सभी चीज़ें दे रखी है। ये नहीं कि कहीं से नकल किया है हमने। अच्छा, अपना बनाया। ये हमने दोनों मियाँ बीबी ने बैठ के बिल्कुल एक एक चीज़ पर गौर किया, फिर ये चीज़ें लिखी है कि जो अगर हम पार्षद बने तो हम ये काम करवाएंगे।
ये नहीं कि खाली चुनावी वादे है, ये अपनी जनता के बीच कह रहा हूँ। और कुलदीप भाई याद रखियो, आप जब इंटरव्यू लेना रहे हो, ठीक है, मैं आपसे भी एक वादा कर रहा हूँ, ये सारे काम आपका भाई करवाओगा। इसी बेस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार देख लो भाई, चुनाव 50 भाई का पूरी डिटेल दे रखी, पूरा बना कर दे रखा है, ये काम कराओगा। तो मंजीत भाई, आपका निशान भी हल्का है, देखो आप, मेरे ख्याल में जय किसान ये भी आपके लिए मेरे ख्याल में ठीक हुआ होगा। हाँ, मालिक जो करता जी ठीक करता, बिल्कुल। जो किसान आंदोलन चल रहा है जी, हाँ जी, जमींदार 20-25 दिन से बैठे हैं धरने पे, हाँ जी, इस धरने के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पता है कुलदीप भाई, इतना गलत कर रही है सरकार, 500 एकड़ के भी जमींदार यहाँ, मतलब जैसे झुग्गी झोपड़ियों में जो निचला तबका रहता है उनकी तरह रोड पर पड़े ठंड पे मरने भी लग रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही। ये एक बात तो, आप मेरे घर पर आए हो, ठीक है, हमारी कॉलोनी में आए हो, अगर हम आपने कुछ खाने पीने की पूछे और आप कह दो भाई मेरे को बर्फ़ी खिला दो, और हम आपका ज़बरदस्ती रसगुल्ला खिलाने लग रहे, क्यों जी? जब आप बर्फ़ी मांग लग रहे हो सही बात तो है। बर्फ़ी दे दो ना, ठीक बात। क्यों पंगा कर रहे हो? और आज तक ना जी, जिसने भी किसान से पंगा लिया है वो ख़त्म ही हो गया है, बिल्कुल वो सही। पार्टियाँ ख़त्म हो गई, उनका वजूद नहीं रहा। और ये किसान आंदोलन, आपका भाई का भी छोटा सा तजुर्बा रहा है इस राजनीति जीवन में, ये किसान आंदोलन इस बीजेपी को लेके बैठेगा, ये ऐसा काम कर रही है। जब आंदोलन है, जब तब सरकारें ली है। हाँ, हमेशा लिए जी। तो ये आंदोलन कोई छोटा आंदोलन है जी। एक बात है, देखो सारी दुनिया के, अपने हिंदुस्तान में, ये नहीं कि हिंदुस्तान के बल्कि जो दुनिया बाहर से किसान हैं उनकी भी सपोर्ट मिल रही है। तो ऐसा थोड़ी कि सारे लोग पागल हैं। कितने दिन से रोड जाम पड़ा है, आने वाले लोगों को परेशानी, सरकार में क्या दिक्कत हो रही है? सरकार तो हेलीकॉप्टर से जाती है जी। सही बात। निचले जो जमीन से जुड़े लोग हैं, परेशानी तो उनको है ना। ये सोच रहे हैं ये किसान परेशान हो गए, दुखी सुखी हो गए, ये चले जाएंगे थोड़े बहुत दिन में। कई सोच रहे चुनाव करवा दो, लोगों का ध्यान भटक जाएगा। मतलब कोशिशें पूरी कर रही है सरकार, लेकिन उनको ये नहीं पता जी, ये हमारे लोगों को तो शायद बहका भी लेते, लेकिन ये हमारे सरदार जी है, ये हर चीज़ में बल होते हैं। बिल्कुल। तो ये ना हटा जी, और इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। हम तो तय दिल से हम किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। क्यों भाई करते हैं सारे? हम किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। और आखिर में आप तो एक बात और पूछना चाहूँगा। हाँ जी। जो वार्ड नंबर 9 की जनता है, हाँ जी। इसने आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने वार्ड की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। पहली बार वार्ड के चुनाव हो रहे हैं, एक भी वोट गलत इंसान के या गलत पार्टी के नाम पर नहीं चला जाए। हर इंसान का वोट वहाँ जाना चाहिए कुलदीप भाई, जो वार्ड का विकास करा सकता हो, लोगों के सुख दुख में सच्चे मन से साथ रह सकता हो, और लोगों की हक की लड़ाई भी ज़्यादा मजबूती से लड़ सकता हो। तो सिर्फ सोच समझ का वोट देना है, गलत जगह वोट नहीं जाना चाहिए। हम तो एक बात कहे, अगर मेरे वार्ड के लोगों ने नहीं भरोसा होना भाई, इस सारे बेटे ने बेटी ने पहले भी काम किए हैं, लोगों के सुख दुख में रहे हैं, अगर हम उस भरोसे पर खरे उतरते हो तो हमने अपना आशीर्वाद दे गए, पार्षद बना दियो, बाकी काम हम आगे करके दिखाएंगे, लोगों ना पता लग जाएगा। जैसे बीज बोएंगे वैसे हम काटेंगे जी। हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं सुनैना देवी भी, इन तभी पूछेंगे इनके क्या विचार रहेंगे। सुनैना मंजीत अंतिल, राम राम बहन जी। राम राम जी। आपके साथ काफ़ी शक्ति में महिलाएं शक्ति खड़ी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप मेरे तो एक बात बता दो, आप महिलाओं के लिए आप क्या करोगे? पहले तो सबने मेरी राम राम। मैं यूँ ही चाहूँगी कि मैं अपनी वृद्ध महिलाएं, विधवा महिलाएं हैं, उनकी पेंशन के लिए उन्हें दुखी ना करूँ। जो यह हमारी जो पुरानी वृद्ध महिलाएं हैं, जो ज़्यादा 70 अबव हैं, इनका जब इनकी पेंशन बनती है तो मेन मुद्दा ये उठता है पेंशन के टाइम जी, अपने बच्चा चाहे तो आपका बच्चा 40 साल का होना चाहिए, और नहीं तो फिर आप न्यू करो भी अपना सर्टिफिकेट लेकर आओ। ये हमारे वर्ग के तो जी पढ़े लिखे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन इनके बर्थ सर्टिफिकेट की था बड्डी सैनिया के। तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगी अपने वार्ड के लिए कि वृद्ध महिलाओं और विडो के लिए सबसे पहले, हाँ जी। और एक मुद्दा एक हो रहा है, मतलब शहर में या वार्ड में, कि इनकी सुरक्षा के लिए क्या करोगे, या सीसीटीवी कैमरे या इस प्रकार की कोई व्यवस्था? हमने अपने घोषणा पत्र में ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा होंगे, और हर चौराहे पर होंगे तो ऑब्वियसली बात है हर घर की भी, हर घर की बेटी और बहू दोनों ही सुरक्षित है। जो पढ़ाई के लेकर कोई आपके
अंदर कोई है आपके मन में कोई सी विशेष नीति जिसके आप वार्ड नंबर 9 के लोगों के बीच में साझा करना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल। वैसे तो यहाँ ऑलरेडी 5 आंगनबाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं यही चाहूँ, पीछे स्लम एरिया काफ़ी है और जो मोमडन हैं उनके बच्चे हैं जो मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, उनके लिए एक अलग ऐसी संस्था बनाई जाए जहाँ एकेडमी भी बनाई जाए स्पोर्ट्स। वही बात है, वहाँ फ्री में एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों की फैसिलिटी मिले। एक यहाँ पटेल नगर में बहुत ही बड़ी समस्या है हाउस टैक्स। अगर पूरे वार्ड में ही, वार्ड नंबर 9 में, कि मकान तय हैं जी 100 गज के, चढ़ रहे हैं 235 गज, और उनका हाउस टैक्स आ रहा है कितने 400 रुपये, कितने 600 रुपये। यानी कि फिर उन्हें ठीक करवाने जाओ तो न्यू कहें कमेटी में पहले फाइल बनवाओ, फिर यूँ करो, फिर यूँ करो। यानी कि ये सरकार सही तरीके से नहीं चल रही, तभी तो ऐसा है ना कि हमारा मकान 100 गज का लिखा 235 गज जा रहा है। तब एक बिजली की समस्या है कि बिजली का बिल अगर नॉर्मली देखा है महीने का तो एक इंसान का अगर 2000 रुपये आता है, लेकिन बिजली वाले बिल दे रहे हैं 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 35-35 हज़ार, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। तो मैं अपने वार्ड की यही समस्याओं को दूर करने के लिए दर्शकों, तो हमने देख लिया, चाहे कोई बिजली की समस्या है या कोई टैक्स की समस्या, उस टैक्स की समस्या बता दी, बिजली की बता दी, नहीं है भाई साहब यहाँ पर पार्क, और पार्क की भी कहें भाई पार्क भी बनवा देंगे। मतलब कामा का तोड़ उठा देंगे, कहना है भाई साहब मंजीत का। बात कहूँ कुलदीप भाई, हाँ दो कहो कुलदीप भाई, आत्मा तो कह रहे हैं, अगर हमारी जनता ने हमारा आशीर्वाद दिया ना, ऐसे काम करके दिखाओगे। अगर इन दोनों बड़ी बड़ी पार्टी वाला के छोटी पार्टी वाला के भी आँख खुल जाएगी, काम नहीं करके दिखाया जाएगा। अगर कोई करना चाहता है और राजनीति मानने का उद्देश्य है सिर्फ जन सेवा है, इसके सिवा अपना कोई भी मकसद नहीं है। अगर हम अपने लोगों के वे काम करके दिखावे तो आज तक ना तो किसी ने करे और ना किसी ने सोचे, और हम काम मैंने ज़मीन पर उतार कर पूरे करके दिखाऊंगे जी। दर्शक साथी, आपने देख लिया, मंजीत भाई साहब के विचार सुन लिए और श्रीमती सुनैना देवी के भी सुन लिए। तो इस तरह पता चल जाएगा किसके सिर पर जीत का ताज बंधेगा, किसका ढोल बजाएंगे और कौन रहेगा अनमोल। कैमरामैन अक्षय कुमार के साथ कुलदीप भारद्वाज, जगतमान न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।